साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। क्या आप भी 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि रेलवे विभाग लेकर आया है 2025 की सबसे बड़ी और सीधी भर्ती। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रेलवे विभाग ने 2025 में फिर से बम्पर भर्ती निकाली है, जिसमें अनुमानित पद 1,50,000 से अधिक बताए जा रहे हैं। कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ फॉर्म भरिए और नौकरी पक्की। ये भर्ती पूरे भारत के लिए लागू है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी कोने से। महिला हो या पुरुष, ये भर्ती सभी के लिए समान रूप से खुली है। सिर्फ कर्मचारी या सहायक नहीं, टीटी कलेक्टर जैसे बड़े पद भी शामिल हैं। सैलरी सीधे 65,000 रुपए तक। लेकिन ध्यान रहे, आवेदन की अंतिम तारीख भी इस महीने में है। जल्दी करें, मौका हाथ से निकल न जाए। सोचिए, एक ऐसा मौका जहां आपके डिग्री, उम्र, जाति या परीक्षा की जरूरत नहीं। आपको बस 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। बस एक आवेदन और सरकारी नौकरी आपके नाम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे करें आवेदन, कौन कर सकता है अप्लाई, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। और भाइयों और बहनों, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं भारतीय रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 लाख से अधिक पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें प्रक्रिया रहेगी आवेदन की ऑनलाइन। यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पदों पर बिना परीक्षा भर्ती होगी, यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनके लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, और कुछ पदों पर परीक्षा भी होगी। जबकि कुछ पदों पर यहाँ पर जैसे कि फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो नौकरी का स्थान है पूरे भारत में। यहाँ पर आप कहीं से भी रहने वाले हैं तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए लागू है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेलवे के अंदर कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको आगे पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रेलवे द्वारा 1.5 लाख से अधिक पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें यहाँ पर आपको कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक पोस्ट की यहाँ पर एजुकेशन योग्यता और एज लिमिट और सेक्शन योग्यता यानी कि आपकी क्या है, और चयन प्रक्रिया अलग अलग रहेगी। तो मैं आपको आगे सारी जानकारी बताऊंगा, एक एक पोस्ट करके। वीडियो पूरा ध्यान से देखें, और प्रत्येक पोस्ट की सैलरी और यहाँ पर जैसा कि अलग अलग रहेगी, तो मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। इस भर्ती से जुड़ी वीडियो पूरा ध्यान से आप देखिएगा आखिर तक। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगी जो कि NTPC के पोस्ट, जैसे कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, जिसमें आपका यहाँ पर पहला पोस्ट रहेगा टेक्ट कलेक्टर का TC का पोस्ट, क्लर्क है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, कमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर है। तो यहाँ पर आपको NTPC में यह पोस्ट देखने को मिलेंगे। और बाकी ग्रुप D के पोस्ट है, जिसमें आपको बता दें कि सीधी भर्ती होगी, बिना परीक्षा भी संभव है। यहाँ पर आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। पॉइंट्समैन है, ट्रैक मैनेटर है, ग्रेड D, सहायक अंकमैन, हेल्पर, और हेल्पर में यहाँ पर जैसा कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिग्नल, टेलीकॉम और सफाई कर्मचारी। तो यहाँ पर ग्रुप D की जो पोस्ट होंगे उनके लिए आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। मेरिट के आधार पर और आपके इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर छोटा सा आपको इंटरव्यू देना होगा, और यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। ग्रुप D के जो पोस्ट है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बाकी अगले पोस्ट रहेंगे जो कि टेक्निकल पोस्ट रहेंगे, जिसमें यहाँ पर जैसे कि आपका उच्च शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने ITI डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट है, जैसा कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो यहाँ पर आप जैसा कि आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि इंजीनियरिंग सहायक हैं, सहायक ट्रैक मशीन ऑपरेटर हैं, फीडर है, वेल्डर है और इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। तो इस प्रकार के टेक्निकल पद रहेंगे, जिसमें आपका जैसे कि ITI डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा में यह आपका यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे। अगर आप भी इसमें इच्छुक उम्मीदवार हैं, रेलवे में यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, तो अपने पोस्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं आपके एज लिमिट की, आयु सीमा क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता और आपकी आयु सीमा। तो यहाँ पर जैसे कि ग्रुप D के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना
अनिवार्य है और आपकी आयु रहेगी 18 से 33 वर्ष के बीच में। और बाकी यहाँ पर बात करें टेक्निकल पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जैसे कि डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका ITI डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर आपकी आयु रहेगी 18 से 30 वर्ष के बीच में। और बाकी यहाँ पर बात करें NTPC के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, स्नातक यहाँ पर आपका डिग्री होना अनिवार्य है। और आयु सीमा में बात करें तो यहाँ पर 18 से 32 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा रहेगी। और यहाँ पर बात करें आयु सीमा में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। छूट उन वर्गों को मिलेगी जो कि आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार होंगे, उनको जो कि सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पर सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए ये सेम आयु रहेगी। अब बात करते हैं आगे चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी। कुछ पदों के लिए बिना परीक्षा भर्ती होगी, जैसे कि ग्रुप डी के पोस्ट है। बाकी यहाँ पर अन्य पदों पर जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लिया जाएगा, CBT फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट सत्यापन किए जाएंगे। यानी कि कुछ पोस्ट होंगे जैसे कि ग्रुप डी की पोस्ट है, उनके लिए बिना परीक्षा यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर बात करते हैं अब आपके वेतन की। तो यहाँ पर आपका प्रतिमाह वेतन कितना रहेगा, यानी कि आपकी सैलरी क्या होगी। ग्रुप डी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पोस्ट है उनके लिए, तो यहाँ पर आपका जो वेतन रहेगा आपका 18,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये के बीच में आपका वेतन रहेगा। जैसे कि जो ग्रुप डी के पोस्ट होंगे उनमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो शुरुआती वेतन आपको 18,000 रुपये मिलेगा और यहाँ पर अधिकतम वेतन आपका 25,000 रुपये प्रतिमाह रहेगा। और बाकी यहाँ पर पोस्ट जैसे कि बात करें पॉइंट्समैन है, ट्रैक मैनेजर है, सहायक है, अंकमैन है, उनको यहाँ पर 21,700 से लेकर के 25,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा। बाकी टिकट कलेक्टर और स्टेशन मास्टर का वेतन रहेगा 29,200 से 42,000 रुपये प्रतिमाह। और बाकी यहाँ पर बात करें इंजीनियरिंग सहायक और टेक्निकल पद है उनके लिए आपका वेतन रहेगा 35,000 से 50,000 रुपये तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहे तो वेतन रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करेंगे, कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रेलवे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सबसे पहले विजिट करना होगा, इंडियन रेलवे की वेबसाइट को। वहाँ पर आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा, नवीनतम भर्ती का जो नोटिफिकेशन उसे आपको ओपन कर लेना। उसके यहाँ पर ओपन करेंगे तो बाद में आपको अपना जो पोस्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, जो अपना इच्छुक पोस्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्म ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी बेसिक जानकारी है, एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। सेक्शन योग्यता से जुड़ी जानकारी भर देनी है और उसके बाद यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होंगी, उनको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप फॉर्म यहाँ पर भरेंगे तो उसके बाद यहाँ पर फॉर्म का आपको शुल्क भुगतान कर देना है। SC ST PH या फिर PWD कैटेगरी के जो यहाँ पर उम्मीदवार होंगे उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पर सामान्य वर्ग होंगे उनके लिए यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार जो शुल्क है उसका आपको भुगतान कर देना है। और सभी सही जानकारी भरने के बाद फॉर्म को आपको सबमिट करके फॉर्म की फोटोकॉपी होगी, प्रिंट आउट है, वो अपने पास सुरक्षित करके डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट इस भर्ती में लगने वाले हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर आपको 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने ITI या फिर डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उससे जुड़ी मार्कशीट या फिर शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड है और अन्य पहचान पत्र में यहाँ पर जातीय प्रमाण पत्र है वो भी लागू हैं अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, निवास प्रमाण पत्र है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, कुछ पदों के लिए यह भी आवश्यक है। तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। अगर आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं।